पता है क्या हुआ? मुझे ना रास्ते में एक ना जिन मिल गया। पता है जिन? पता है क्या होता है जिन? पता है? बताओ ना यार, जोर से बताओ ना, आवाज नहीं आ रही। भूत। भूत। अरे अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, आज ना बात ये है कि ना हमारी ना आंटी जो है ना, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊं। तो मैं आपको अच्छी सी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आई एम लेट। चीकू जी। ये तुम क्या कह रहे थे बच्चों को? वो मैं कह रहा था कि मैं ना कहानी सुनाऊंगा। झूठ बोल रहे थे? नहीं तो हाँ? मैं तो मजाक कर रहा था। झूठ बोलना अच्छी बात तो नहीं होती ना। आपको याद है किसने झूठ बोला था? मग्गू मगरमच्छ ने। याद है? बिकॉज उसको उसके दांत वो हो गए थे ना जामनी रंग के, और फिर वो स्कूल नहीं जा सकता था। आप लोगों को याद है मग्गू मगरमच्छ की कहानी? यू नो। अच्छा, आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं वो दो शहरों की कहानी है। एक शहर का नाम है बीबल बीन, दूसरे शहर का नाम है बीबल बू। तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल शुरू करें। शुक्रिया आपने मुझसे पूछा। अच्छा बच्चों, कई साल पहले की बात है। दो शहर थे और उन दोनों शहरों के बीच एक बहुत ऊंची दीवार थी। एक तरफ बीबल बीन रहते थे और दूसरी तरफ बीबल बू। बीबल बीन और बीबल बू के बीच ये दीवार किसने बनाई और क्यों बनाई, ये किसी को नहीं पता था। दीवार की वजह से बीबल बीन बीबल बू से ना मिल सकते थे और बीबल बू बीबल बीन से। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, फिर भी एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे। ये अच्छी बात है? नहीं ना? अगर आप किसी को जानते नहीं तो उसके खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं? हाँ ये तो सही बात है ना? हाँ बिल्कुल। पीठ पीछे भी किसी की बातें नहीं करनी चाहिए, है ना? बीबल बीन वाले अपने बच्चों को समझाते हुए कहते थे, खबरदार, बीबल बू से होशियार रहना। हमने सुना है कि उनके जिस्म पे बाल नहीं होते और उनके कान हरे होते हैं। दीवार की दूसरी तरफ बीबल बू वाले अपने बच्चों से कहते, अगर तुम लोगों को बीबल बीन नजर आए तो भाग लेना। हमने सुना है कि उनके पाँव पे बाल होते हैं और उनके कान नीले होते हैं। फिर मौसम पे मौसम गुजरता गया और कई साल बीत गए, लेकिन बीबल बीन और बीबल बू एक दूसरे से उसी तरह डरते रहे, बल्कि उनका डर रोज बरोज बढ़ता गया। ये झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे के बारे में। एक दूसरे तो पता नहीं है दूसरा कैसा लगता है। बिल्कुल, उन्होंने कभी देखा ही नहीं एक दूसरे को, और फिर भी कहानियां अपने एक दूसरे के बारे में बता रहे, और अच्छी अच्छी कहानियां नहीं बता रहे, है ना? दैट्स नॉट गुड। अच्छा, अब ये जो दीवार थी ना बहुत ऊंची और चौड़ी थी, और हो सकता है कि ये दीवार आज भी दोनों शहरों के बीच में इसी तरह खड़ी होती अगर बीबल बू की एक छोटी सी बच्ची, जैसी दीना है, छोटी सी मेरी तरह बच्ची। नहीं। हाँ, मेरी तरह छोटी सी नहीं। आप छोटी सी बच्ची हैं। ओ बीबल बू की एक छोटी सी बच्ची दीवार के पास खेलने गई। हुआ यूं कि ये बच्ची अपने बॉल से खेल रही थी। वो बॉल को बार बार हवा में ऊंचा उछाल रही थी, लेकिन एक बार जैसे उसने बॉल को हवा में ऊंचा उछाला तो बॉल दीवार की दूसरी तरफ बीबल बीन में जा गिरी। इत्तेफाक से दीवार की दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा, किसकी तरह? मेरी तरह। हाँ, एक छोटा सा बच्चा दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसने जो बॉल को देखा तो पकड़ के जल्दी से बीबल बू की तरफ दोबारा वापस फेंक दिया। जब बॉल बीबल बू की तरफ आई तो बच्ची ने उठाया और वापस बीबल बीन की तरफ फेंक दी। और फिर बस क्या हुआ कि दोनों नन्हे बीबल बू और बीबल बीन शाम तक बॉल के साथ खेलते रहे। जब शाम ढल गई तो दोनों ने अलग दिन फिर से मिलने का और एक एक दोस्त साथ लाने का वादा किया और चले गए। अगले दिन नन्ही बीबल बू और नन्हा बीबल बीन अपना एक एक दोस्त साथ ले आए और फिर से बॉल के साथ खेलने लगे। शाम तक वो इसी तरह खेलते रहे। उन्हें इतना मजा आ रहा था कि अगले दिन फिर मिलने का वादा किया और चले गए।
और फिर अगले दिन 8 बीबल बीन दीवार के इधर और 8 बीबल बू दीवार के उधर जमा हुए थे। और अब आपको याद है इन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मजे से बॉल के साथ खेल रहे थे। कितने अच्छे थे ना। हाँ, कितने अच्छे बच्चे थे ना। बच्चे थे ना, उनको क्या पता, वो तो बॉल के साथ खेल रहे थे। वहां के भी बच्चे बॉल के साथ खेलते जैसे ये वाले खेलते हैं, और ये भी वैसे ही खेलते हैं। उनके ख्याल में उनकी दोस्त दूसरे साइड पे भी बिल्कुल, होते हैं, ऐसे हम बिल्कुल। कैच बिल्कुल जैसे आप लोग कैच खेलते हैं। और फिर हुआ यूं कि बीबल बू के सारे बच्चे और बीबल बीन के सारे बच्चे दीवार के इधर उधर जमा हो गए, और फिर दीवार की दोनों तरफ से मुस्कुराने की शरारतें और कह गूंजने लगी। दोस्त बन गए, रोज आके खेलते थे। और उनकी अम्मी अब्बू दोस्त नहीं थे और ये बच्चे दोस्त नहीं, ये बेस्ट फ्रेंड बन गए। लेकिन जब बीबल बीन के बड़ों ने ये सब कुछ देखा तो गुस्से से बोले, जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते और जिनसे हमें डर लगता है, उनके साथ तुम लोग कैसे खेल रहे हो? तो छोटे बीबल बीन ने कहा, वो बिल्कुल हमारी तरह खुश होते हैं, हमारी तरह हंसते हैं, और अगर उनके जिस्म पे बाल नहीं है और अगर उनका कान का रंग हरा है तो इससे क्या फर्क पड़ता है ना? सही बोला ना उसने। और दीवार की दूसरी तरफ यही सब कुछ हो रहा था। एक नन्हा बीबल बू बड़े बीबल बू से बोला, उनके पाँव पे बाल होते हैं या उनके कान नीले रंग के होते तो हमें इससे क्या, वो हमें बिल्कुल हमारी तरह लगते हैं। ये सही बोला ना, बिकॉज उन्होंने तो देखा ही नहीं था। और बच्चे तो सब एक जैसे ही होते हैं। बिल्कुल, बच्चे सब एक जैसे होते हैं। और फिर एक दिन आवाज आई, दीवार गिरा दो। मालूम नहीं ये आवाज किसी बीबल बू की थी या किसी बीबल बीन की, लेकिन हुआ ये कि सारे बीबल बू और सारे बीबल बीन मिलकर गिराने लगे जब तक दीवार बिल्कुल खत्म हो गई। और उस दिन के बाद सब बीबल बू और बीबल बीन मिलके खेलते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। अब उनकी समझ में आ गया था कि उनमें बस जरा ही सा फर्क है, वरना सब के सब एक जैसे हैं। कल जहां एक दीवार खड़ी थी, आज उसी जगह खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। और बीबल बू और बीबल बीन दीवार गिर जाने की वजह से बहुत खुश हैं, क्योंकि वो दोनों अब एक हो चुके हैं और मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं। ये आप मुझे बताएं, जिसके हरे कान थे वो कौन था? बीबल बू। यस। तो भाई कैसे लगी कहानी? बहुत अच्छी, मजे की थी ना? बहुत अच्छी। और इससे क्या हम लोग समझ सकते हैं कि जो दीवार थी वो असल में जो बीबल बीन और बीबल बू के बड़े थे उनके दिमाग में थी। हाँ, ऐसे बोलेंगे। हाँ ना? हाँ? उनके दिल में थी। उनके दिल में थी, दीवार असल में नहीं थी। अब उनको पता ही नहीं कि वो दूसरी तरफ कौन है, लेकिन उनके खिलाफ आप बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। और ना हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, सिर्फ दिल में होता है। बिल्कुल। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसी का रंग कैसा हो या किसी की शक्ल कैसी हो? बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम सब एक जैसे होते हैं, दिल तो हम लोग सारों के एक होते हैं, है ना? मजे से हम लोग खेल सकते हैं। सही बात है। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद अतिका आंटी आएंगी और आपको एक कहानी सुनाएंगी। हाँ, हाँ। तुम्हें अतिका आंटी अच्छी लगती है ना? वाह, वाह, देखो शर्मा गया अतिका आंटी का नाम सुन के।